हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है रिलेशन वेरीफाई करना बताया था कि जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका जो रिलेशन है हम कोफिशिएंट के साथ कैसे वेरीफाई करते हैं। उसकी सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ एंड जीरोस हमने फाइंड आउट करके रिलेशन वेरीफाई करके आपको बताया था। ठीक है। Now next in video 2 of the chapter polynomial, what we discuss about the introduction of exercise 2.3, and for this our next topic and next concept is division algorithm of polynomial। ठीक है, वो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो जरा डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल। बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो चैप्टर 1 में भी है। जब हम डिवीजन इक्वल्स लीमा पढ़ते हैं वही डिवीजन एल्गोरिथम है। यहाँ हम वो बात करेंगे पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए कैसे हम उसको बात करते हैं देखिए, जैसे सिंपल मैं एक आपको नंबर लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम नंबर की बात कर रहे हैं। कोई मेरे पास नंबर है 15, उसको मैं क्या कर रहा हूँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 7 जा 14, मेरे पास रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, अब जो यहाँ ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इनके क्या क्या होते हैं देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है। ठीक है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, यही मेरे पास डिवीजन एल्गोरिथम है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, जैसे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही क्या है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है। अब ये चीज हम बात करेंगे किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, यहाँ मैंने आपको एक ऐसे सिंपल एग्जांपल लेके दिखा दिया नंबर्स पे, तो उस नंबर्स में अब पॉलिनोमियल में भी हमारे पास क्या होगा, जो डिविडेंड होगा वो भी एक पॉलिनोमियल होगा, डिवाइजर होगा वो भी एक पॉलिनोमियल हो गया ना, क्वोशिएंट हो गया वो भी पॉलिनोमियल हो गया है ना, रिमाइंडर वो भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है। वो पॉलिनोमियल जीरोस का हो आपके पास है ना, लेकिन वो हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी, एक मैं आपको एक क्या है क्वेश्चन से एक एग्जांपल से ये चीज सिखाऊंगा कि कैसे हम पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सी क्वेश्चन इज डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 बाय 1 + 2x + x²। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड में देखो ये जो हमारे पास ये क्या हो गया, ये डिविडेंड हो गया है ना, ये डिवाइजर हो गया। तो इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर लिखा हुआ है अभी 1 + 2x + x²। ठीक है, तो बिफोर स्टार्ट डिवाइड को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर जो है वो क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हमारे पास डिग्री का जो ऑर्डर होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, x² 2 है, तो x² वाली टर्म पहले आएगी, फिर 2x वाली आएगी और फिर कांस्टेंट टर्म आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसको हमने क्या कर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लिया। ठीक है, तो ऐसे कोई भी अगर हमारे पास ऐसे ही सिंपल अगर डायरेक्टली ऐसे गिवन है तो नो नीड टू चेंज। अगर हमारे पास ऐसे जो उनकी रैंडमली गिवन है ऐसे, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले उसकी डिग्री क्या करेंगे, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको चेंज कर देते हैं उसकी डिग्री के हिसाब से। तो पहले x² फिर 2x और फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो देखिए 3x³ + x² + 2x + 5, इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं x² + 2x + 1 से। ठीक है, ये हो जाएगा x², 3x³। इट मींस हम x² से किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 3x³ आ जाए। ठीक है, तो वो क्या क्या चाहिए वो हम क्वेश्चन में लिखते हैं। तो x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 3x³ आ जाए। ठीक है, तो एक तो 3 से ही होगी और एक यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, तो इट मींस 3x से मल्टीप्लिकेशन होगी x² की, तभी मेरे पास क्या आ जाएगा 3x³ आ जाएगा। तो 3x³ दिस इनटू दिस, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट
फिर इससे इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी तो 2 इंटू 3 6 एंड एक्स स्क्वायर, तो इट मीन्स प्लस 6x²। फिर इससे थर्ड वाले टर्म से दैट इज 1 इंटू 3x इट मीन्स 3x, तो 3x हमारे पास 3x के नीचे, एक्स क्यूब वाली टर्म क्यूब के नीचे ही, स्क्वायर वाली स्क्वायर के नीचे ही, एक्स वाली एक्स के नीचे ही, अगर कांस्टेंट आती तो कांस्टेंट के नीचे ही, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि साइन चेंज होता है, सेपरेट होता है, तो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का बन जाएगा, ये भी प्लस का है, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का है, ये भी माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ऊपर प्लस का 3x क्यूब, नीचे अब ये माइनस का बन चुका है, तो माइनस का 3x क्यूब इट मींस ये दोनों कैंसिल आउट, ये x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का 6x स्क्वायर, तो इट मींस 6 माइनस 1 दैट इज 5x स्क्वायर, माइनस के 2x माइनस का 3x इट मींस माइनस का x। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास 5 ये उतार लेंगे। फिर नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर, तो इट मींस कितने टाइम्स मैं चलाऊं कि मेरे पास इससे ये वाली टर्म आ जाए। तो देखो एक तो मुझे माइनस चाहिए और 5 चाहिए, x स्क्वायर आपके पास सेम है ना, ये x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो इट मींस x वाली टर्म नहीं आएगी, केवल क्या आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी दैट इज माइनस के 5, तो माइनस के 5 टाइम्स हम चला देंगे, तो x स्क्वायर माइनस के 5 तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस के 5x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट 2x इंटू माइनस के 5 तो इट मींस माइनस का 10x। नेक्स्ट 1 इंटू माइनस का 5 तो इट मींस माइनस का 5, ठीक है। ये माइनस साइन चेंज करते हैं, प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का ये भी प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का ये भी प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 10x माइनस 10x तो इट मींस 9x, प्लस 5 इट मींस 10, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारे पास जो हमारे पास डिवाइजर था उसकी जो डिग्री थी 2 थी, ठीक है। तो हम जो है ये जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि यहाँ रिमाइंडर में जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो इससे छोटी हो जाए, ठीक है। जैसे ही इससे छोटी डिग्री हो जाती है इट मींस वो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है, वो उससे नीचे हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट मींस यहाँ x स्क्वायर है, इसमें डिग्री 2 है हमारे पास, यहाँ x की पावर 1x है ना, तो यहाँ डिग्री क्या है 1 है, तो इट मींस फर्दर हम डिवीजन नहीं करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया रिमाइंडर, ठीक है जी। ये क्या आ गया हमारे पास कोशेंट, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आ गया, ये कोशेंट आ गया, तो इट मींस ये क्या होगा, ये हमने क्या करके दिखा दिया, इसको डिवाइड करके दिखा दिया, ठीक है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कैसे, जो डिवीजन एल्गोरिथम है ऑफ पॉलिनोमियल उससे आप क्या कर सकते हो, उसको वेरीफाई कर सकते हो, जो अभी हमने किया है। वेरीफाई कैसे, देखो जो अभी हमने लिखा था एक सिंपल जो एल्गो लिख के दिखाए थे मैंने आपको, क्या कि जो भी डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये तो लिखे थे अभी हमने, तो डिविडेंड किसके इक्वल आ जाएगा, डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब जो भी हमारे पास कोशेंट और डिवाइजर है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दें तो हमारे पास ये ही आ जाएगा, डिविडेंड ही आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन मेथड हो जाएगा, जो भी हमने डिवाइड किया है उसको वेरीफाई करने के लिए। देखिए भाई, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए, एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि डिवाइड द px बाई gx, है ना। एक पॉलिनोमियल ये है जिसको हमने px बोल दिया, एक दूसरा पॉलिनोमियल ये है जिसको हमने gx नाम दे दिया, ठीक है। तो px को gx से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। इफ एनी, अगर रिमाइंडर कोई बचता है तो रिमाइंडर दिखा देंगे, नहीं बचता है तो जीरो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि डिवाइड px बाई gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिवाइड करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था डिवाइड का तरीका, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। अब देखो इसमें पहले ये 2 लिखा हुआ है, फिर माइनस x स्क्वायर है, तो इसको मैंने क्या बताया था कि पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के हिसाब से उसको अरेंज कर लेंगे और उसके बाद हम डिवाइड करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अरेंज क्या करेंगे, पहले माइनस के x स्क्वायर लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट x की पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6, ठीक है जी। तो इससे हम इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखते हैं सिंपल, देखो x की पावर 2 माइनस का x की पावर 4, तो मैं कितने टाइम्स चलाऊं कि मुझे इससे ये मिल जाए। तो एक तो देखो ये माइनस का है,
और ये चाहिए मुझे प्लस का, तो इट मीन्स माइनस के साथ ही उस चलाना पड़ेगा मुझे, जिससे माइनस माइनस होके प्लस हो जाए, ठीक है। और कितना टाइम से एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर 4 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स मुझे चलाना पड़ेगा, तो माइनस के एक्स स्क्वायर टाइम्स में चला दूंगा, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स की पावर 4, तो प्लस के एक्स की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इट मींस माइनस का 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो हम उसको सेपरेट लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे ना, सेपरेट लिखेंगे, अलग से लिख देंगे उसको कि माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम साइन जो चेंज होंगे ना, साइन चेंज इसके होंगे ना कि इनके साइन चेंज नहीं होंगे, साइन चेंज होंगे इनके, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और जो अगला लिखा है टर्म हमने माइनस का 2x स्क्वायर जो कि यहाँ से आया है, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी। ये कैंसिल आउट, ये 2x स्क्वायर माइनस का था, ये प्लस का हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे, दैट इज माइनस का 5x और प्लस के 6, ठीक है, ये चीज हो जाएगी नीचे। अब देखो माइनस का x स्क्वायर, यहाँ मुझे क्या चाहिए 2x स्क्वायर प्लस पॉजिटिव चाहिए, तो इट मींस और 2 बस केवल कांस्टेंट टर्म चाहिए मुझे इसके साथ, 2 डिग्री तो क्या है सेम है ना, तो मैं कितने और टाइम्स चला दूंगा इसको, माइनस के 2 टाइम्स, क्योंकि मुझे प्लस का चाहिए और ये माइनस का है, तो माइनस के 2, तो माइनस 2, तो देखो जरा माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 2 जब आपस में हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है यहाँ 2x स्क्वायर जो हमें चाहिए, ठीक है, तो 2x स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट 2 और माइनस 2, तो 2 2 जा 4 एंड माइनस के 4, तो 4 जो है देखो कांस्टेंट टर्म है, इसके नीचे लिखेंगे हम कांस्टेंट टर्म के लिए नीचे लिखेंगे उसको, तो माइनस के 4, ठीक। अब देखो साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस का है, इसको माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, इसका साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज उसका होता है जो टर्म इसके मल्टीप्लिकेशन करके जो आती है उसके साइन चेंज होता है, ठीक है। अब ये प्लस ये माइनस से कैंसिल आउट, ये माइनस का 5 एज इट इज नीचे उतार लेते हैं, देखो प्लस प्लस, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरे पास 10, ठीक है। अब देखो डिग्री जो है वो कम रह गई है ना, यहाँ x आ गया, यहाँ x स्क्वायर था, तो यहाँ डिग्री 2 थी पॉलिनोमियल की, यहाँ डिग्री क्या हो गई 1 हो गई, तो इट मींस हम इसका फर्दर डिवीजन नहीं करेंगे, यही बस हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर आ गया, तो इट मींस ये आपके पास रिमाइंडर आ गया एंड दिस इज क्वोशिएंट, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास जो क्वेश्चन है डिवाइड वाले जो क्वेश्चन है, हम ऐसे ही उनको प्रोसीड करेंगे। तो अगर बस ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान ये देना है कि अगर उनका ऑर्डर क्या है सही नहीं है डिग्री के हिसाब से, ये इसमें भी हो सकता है ना, ये px के में भी आपको ऑर्डर जो है वो उल्टा सीधा हो सकता है, तो आप उसको भी अरेंज करोगे ऐसे ही डिसेंडिंग डिग्री में आप उसको अरेंज करके और फिर उसको आप क्या करोगे उसका डिवीजन प्रोसीड करोगे, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है ना। देखो इसमें क्या कह रहा है कि डिवाइड द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल एंड चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें क्या कहा है कि आपको इस फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकंड पोलिनोमियल को डिवाइड करना है और ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो डिवाइड ऐसे ही करना है जैसे अभी किया था, डिवाइड करके हमें कैसे पता चलेगा कि इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। वो चीज हमें पता चलती है रिमाइंडर से, कि अगर हमारे पास फैक्टर वो डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो इट मीन्स ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर कुछ ना कुछ आपका बचता है, ठीक है, तो वो इट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। बस हमें यही चेक करनी है, तो फैक्टर है या नहीं है इस चीज की इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलेगी, रिमाइंडर से। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है डिवाइड करने के बाद तो इट मीन्स फैक्टर नहीं है, है, और अगर रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ जाता है, कुछ ना कुछ बच जाता है तो इट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, देखो ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। ये ऑर्डर में ही है इस बार हमारे पास जो है, तो इनका ऑर्डर चेंज करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी इस बार। तो ये x स्क्वायर है, ये x की पावर 4 है और इसके साथ 3 भी है, तो मैं कितने टाइम्स इसको चला दूंगा 3x स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। देखो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, तो 3x की पावर 4 हो जाएगा, 3x की पावर 4। नेक्स्ट 3x एंड 3x स्क्वायर, तो x और x स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो प्लस 9x क्यूब,
ठीक है जी। फिर 1 इंटू 3x² तो प्लस का 3x², ठीक है जी। सारे प्लस क्या है, माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट, ये माइनस का 9, ये प्लस का 5, माइनस का 4 बच जाएगा x3, ये माइनस का 3, ये माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 10x² हो जाएगा। नेक्स्ट हम उतार लेंगे 2x + 2, ठीक है। ये क्या है देखो, माइनस का 4x³ x² से कितने टाइम चलाना पड़ेगा हमें, एक तो चाहिए x³ के लिए और एक माइनस का 4 कांस्टेंट टर्म, तो इट मींस -4x, ये हो जाएगा -4x। तो 4 माइनस के 4x इंटू x² क्या बन जाएगा, 4x³ माइनस का 3x और 4x, तो x x² हो जाएगा, 4 3 या 12, और कैसा 12, माइनस का 12, तो माइनस का x², 12x²। नेक्स्ट 1 और माइनस के 4x, तो इट मींस माइनस का 4x, ठीक है जी। साइन चेंज कर लेंगे, फिर ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा, तो इट मींस ये तो कैंसिल आउट हो गया आपके, ये प्लस का 12 और माइनस का 10, तो 2 बचेगा आपके पास x², ये प्लस हो जाएंगे दोनों, तो 6 हो जाएगा, प्लस का 6x और प्लस का 2, ठीक है जी। अब देखो जरा, अभी हमारे पास यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, फिर डिग्री सेम है अभी, है ना, डिग्री सेम में भी अभी हम क्या करेंगे, उसको फर्दर डिवाइड करेंगे। ये डिग्री सेम नहीं होनी चाहिए और ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम, जब भी कम हो जाएगी डिग्री इससे डिवाइडर से, तो इट मींस वहां हम उसको छोड़ देंगे, वो हमारे रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। अभी डिग्री क्या है, सेम है, तो इट मींस हम फर्दर एक बार और उसकी क्या चलेंगे, चलाएंगे इसका ना, तो x² या 2x², तो इट मींस प्लस के 2 टाइम्स चला देंगे इसको, ठीक है। x² * 2 2x², 3x * 2 3 2 = 6, ठीक है जी। 1 * 2 2, प्लस का है माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या बचा, 0। रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो रिमाइंडर 0 बचने का मतलब क्या हुआ कि ये इसका फैक्टर है, मतलब कि दिस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तो हमें यही चेक करना है कि ये इसका पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम वो पॉलिनोमियल कैसे चेक करेंगे, इसी डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से हम चेक करके हम ये बता देंगे कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो इट मींस आपके पास वो उसका फैक्टर है, और 0 नहीं आता है, समथिंग कुछ रिमाइंडर बच जाता है, तो इट मींस वो उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। देखो जी, इस टाइप के क्वेश्चन में भी जो है, जैसे हम अभी डिवाइड करना सीख रहे थे, जो मैंने डिवाइड करना बताया आपको, इन वाले क्वेश्चनों में भी उसका एप्लीकेशन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी हम क्या करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से ही करते हैं, डिवीजन मेथड की हेल्प से हम करते हैं, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन देख लो क्या है कि फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस, इस पॉलिनोमियल की आपको क्या करनी है, सारी जीरोस फाइंड आउट करनी है। इफ यू नो दैट 2 of its zeros are √2 and -√2, है ना, जबकि आपको अगर पता है कि उसकी 2 जीरोस क्या है, एक √2 और एक -√2 है, ठीक है। ये 2 जीरोस आपको पता है, और इसके अलावा और बाकी की 2 जीरोस आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 2 गिवन है, 2 और फाइंड आउट करनी है। 2 और कैसे पता हमें कि 2 ही जीरो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x की पावर 4 है, तो इट मींस जैसा जितनी भी हाईएस्ट डिग्री होती है, जो डिग्री होती है जितनी भी, उतनी ही नंबर ऑफ जीरो उस पॉलिनोमियल की होती है, ठीक है। तो इट मींस इसकी डिग्री क्या है, 4 है, तो हमारे पास इसमें 4 जीरो ही अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो 2 उसमें आपके पास गिवन है, बाकी 2 और आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो इसकी हम वर्किंग कैसे करते हैं, कैसे 2 जीरोस, बाकी की 2 जीरोस हैं वो फाइंड आउट हम करते हैं, ठीक। देखो जब हमने वेरिफिकेशन किया था सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस वाले, है ना, उसमें तो हमने वो पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये देखो, ये उस पॉलिनोमियल की हमारे पास 2 जीरोस गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं इनका सम करता हूँ, सम ऑफ जीरोस, तो ये जीरोस मेरे पास क्या क्या है, 2 है, एक √2 है, एक -√2 है, तो इसका सम करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक। अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मैं करता हूं, तो इट मींस √2 और इनटू -√2, तो √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और विद माइनस के साइड माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसका क्या निकाल लिया, सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, और मैंने क्या निकाल लिया, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया, इन 2 जीरोस की हेल्प से जो हमें गिवन जीरोस हैं, ठीक है। अब देखो इन
जीरोस की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, पॉलिनोमियल ही हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। उस पॉलिनोमियल से हम इस फिर गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। उससे डिवाइड करने के बाद जो भी कोशेंट आता है उसको जीरो के इक्वल रख के हम वो बाकी की नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब इनकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, एक नया पॉलिनोमियल बनाएंगे पहले, है ना। तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने लास्ट उसमें आपको बताया था कि कैसे हम कोई भी एक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दो जीरोस है हमारे पास, तो इट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस पी। एस मीन्स सम, पी मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। एस मीन्स सम ऑफ जीरोस, पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मेरे पास क्या है, जीरो, तो इट मीन्स एस की वैल्यू तो जीरो है, ठीक है। पी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 माइनस का, ठीक है। तो इट मीन्स मेरे पास जो पॉलिनोमियल बन गया वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया इन दो जीरोस की हेल्प से, ठीक है। अब इस जो ये पॉलिनोमियल बना, इससे हम गिवन पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने पर जो भी कोशेंट आएगा फिर हम उस कोशेंट्स को जीरो के इक्वल रखते हैं, ठीक है जी। देखते हैं, देखो जरा, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको ले लेते हैं, क्या है, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, देखते हैं कोशेंट क्या बनता है, ठीक है। देखो ये इसी का ही पार्ट है, ये इसी के ही जीरो से हमने इसके पॉलिनोमियल फॉर्म किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये इसका ही फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये जीरो जो है वो इसी की दे रखी है हमें, दो वाली जीरो, तो इन्हीं दो जीरोस की हेल्प से हमने पॉलिनोमियल बनाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका फैक्टर है, तो ये इसका फैक्टर है, तो इट मींस जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो इट मींस अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर रहे हो, उसको क्रॉस चेक कर लो तुरंत, ठीक है। तो x, अब चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये 2x की पावर 4 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर टाइम्स हम इसको चला देंगे, 2x की पावर 4 माइनस 2 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, माइनस का 4 और x स्क्वायर, तो माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। क्यूब के नीचे लिखेंगे उसको स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, जो जिसकी डिग्री है उसकी डिग्री के नीचे लिखते हैं, ठीक है। साइन चेंज किसके होंगे, इसके और इसके, ये कैंसिल आउट, इसको हम एडिट निकाल लेंगे, 3x माइनस के 3x क्यूब, ये प्लस का ये माइनस का, तो इट मींस प्लस का x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म उतार लेते हैं एज इट इज, ठीक है जी। x स्क्वायर माइनस के 3x क्यूब कितना टाइम चलेगा, माइनस के 3x टाइम्स, माइनस 3x टाइम्स, माइनस के 3x इंटू x कितना हो गया, माइनस का 3x क्यूब, माइनस का 3x क्यूब, माइनस 2 माइनस 3x, तो माइनस माइनस प्लस, इट मींस 6x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, x वाले के नीचे लिखेंगे, साइन चेंज, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट, x स्क्वायर इट इज, ये भी देखो कैंसिल आउट, ये माइनस का हो गया प्लस का, ये कैंसिल आउट। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, -2, ठीक है। देखो x स्क्वायर कितने टाइम चला लेंगे, 1 टाइम्स प्लस 1, तो x स्क्वायर 2 1 माइनस 2 ही आ जाएगा, साइन चेंज, ये भी 0, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि फैक्टर इसी के हैं, ये जीरो इसी के हैं, ये तो इट मींस इसका फैक्टर होगा, तो जीरो आना चाहिए रिमाइंडर आपके पास, ठीक है। अब देखो हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। मैंने क्या कहा था, डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास कोशेंट आता है उस कोशेंट को हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर करके जीरो के इक्वल रखेंगे और वहां से हमारे पास वो दो जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये जो हमारे पास है ये कैसी फॉर्म का है आपके पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म का, तो इट मींस इसको स्प्लिट मिडिल टर्म करके हम इसके फैक्टर कर लेंगे और फिर हम उसको जीरो के इक्वल रख देंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या आना चाहिए, a इंटू सी 2 आनी चाहिए, और वो जो सम है वो कितना आना चाहिए आपके पास, -3x, है ना। तो देखो कैसे फैक्टर कैसे स्प्लिट हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x और प्लस 1, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस अगर मैं बाहर लूंगा तो x माइनस के 1 अंदर माइनस आना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, x माइनस 1, ठीक है। माइनस जहाँ कुछ नहीं होता हम वहाँ 1 लगा देते हैं, x माइनस के 1, ठीक है। देखो जरा x माइनस 1 बाहर आ जाएगा फर्दर, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, 2x माइनस 1, ठीक है।
फैक्टर करके जो भी आता है उसको 0 के इक्वल रखते हैं और वहाँ से हम इस x की वैल्यू निकालते हैं। तो x माइनस के 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2x माइनस के 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स जो बाकी के दो फैक्टर जो दो जीरोज हैं, है ना, वो हमारे पास क्या क्या आ गई, एक तो 1 आ गई, एक आ गई 1/2। ठीक है, तो इट मीन्स इस बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की जो चारों जीरोज हैं वो कौन कौन सी हैं, √2 -√2 1 एंड 1/2। यही हमारे पास ने क्या कराया था, फाइंड कर रहा था कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये अपने को डिवीजन मेथड की हेल्प से ही जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो फाइंड आउट की है। देखो भाई, इसमें एक और कंसेप्ट हमारे पास आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो वो देख लेते हैं जरा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब जो है जो पावर 10 डिग्री की 3 होगी, तो हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो किस टाइप का होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना। इस टाइप की फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, सेम ऐसे हम इसके लिए पढ़ेंगे अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक में था, क्वाड्रेटिक में हमने दो जीरोस क्या हम बेसिकली हम अल्फा बीटा लेट कर लेते हैं, है ना, कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमने उसका सम ऑफ जीरोस लिख लिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लिया था। ठीक है, ऐसे हम यहाँ करेंगे। तो हम अगर हमने वहाँ अल्फा बीटा लिया था, तो यहाँ जब हमारे पास क्यूबिक है तो इट मीन्स एक जीरोस और बढ़ जाएगी, तो है, तो हम उसको लेट कर लेंगे कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस। हमने क्या लेट कर ली, 3 जीरोस क्या लेट कर ली इसकी, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब इसका सम ऑफ जीरोस देखते हैं, सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगी यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होती है, -b/a। ठीक है, सम ऑफ जीरोस -b/a। ठीक है, इसमें 3 टाइप होते हैं हमारे पास, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो केवल सम और प्रोडक्ट था, इसमें एक और होती है दैट इज सम प्रोडक्ट, है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोस क्या होती है, प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोस वो देखो कैसे होती है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये होती है हमारे पास c/a। ठीक है, अब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज -d/a। ठीक है, ये हमें पता ही है ABCD क्या है ये। अगर हम इस जो भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगी, तो हम इस जर्नल पॉलिनोमियल से, इस जर्नल क्यूबिक पॉलिनोमियल से उसको कंपेयर करेंगे, और ये ABCD जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे सेम ऐसे। ठीक है, जैसे अगर मैं b की बात करूं तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x³। सेम ऐसे ही c इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x³। नेक्स्ट d इज द कांस्टेंट टर्म एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलाज की हेल्प से उसको फाइंड आउट हम करेंगे। ठीक है, अब देखो इस पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कैसे हम इसको करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल उसी के बेस पे जो अभी हमने पढ़ा है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 3x² plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b। ठीक है, अगर आपके पास इस पॉलिनोमियल की ये 3 जीरोस हैं तो आपको इन a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 3 जीरोस मतलब कि आपको जैसे अभी हमने अल्फा बीटा गामा ऐड करा था, तो ये समझ लीजिए आपको ये अल्फा बीटा और गामा गिवन है। ठीक है, आपको ये क्या गिवन है, अल्फा बीटा गामा गिवन है, ये 3 जीरोस आपको गिवन है। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करनी है ए और बी की वैल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर मैं सम ऑफ जीरोस लिखूँ, सम ऑफ जीरोस में अगर इनकी लिखता हूँ तो सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस क्या आएगी, अभी हमने क्या पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो भाई सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और क्या था वो माइनस के b/a। ठीक है,
अब देखो जरा माइनस के बी अपॉन ए, इससे कंपेयर करके बी और ए की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इट मींस -3 है और यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है तो इट मींस माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर 3 आ जाएगा। इसका कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं होता, इट मींस 1 होता है ना, तो 1, ए की वैल्यू 1, तो इट मींस इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 ही आ गई। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो क्या आ जाएगा -b अपॉन ए। अब अल्फा बीटा गामा जो हमें क्या दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो वो देखो क्या है, वो हमारे पास है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो देखो जरा अल्फा क्या था, a माइनस बी, तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 3 है। ठीक है, तो a माइनस बी, a और a प्लस बी। ठीक है, तो जब इनको सबको ऐड करेंगे तो माइनस बी और प्लस बी तक कैंसिल आउट हो गया, a इट मींस 3a और इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई क्या 1। ठीक है, a और b हमें फाइंड आउट करना था, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है केवल किससे आ गई, सम ऑफ जीरो से आ गई। ठीक, सम ऑफ जीरो, केवल सम ऑफ जीरो से हमारे पास ये पहली वैल्यू a ही आ गई। ठीक है, अब सम प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखूंगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि थोड़ा सा छोटा पड़ेगा उसके मुकाबले। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा बीटा गामा, और वो क्या था -b अपॉन a, d मतलब कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 है ना, और यहाँ a की वैल्यू भी 1 है, तो इट मींस ये -1 हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, अल्फा बीटा गामा की 1 हो गई। तो अल्फा बीटा गामा जो हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में a माइनस बी, ए और a प्लस बी, तो इनके जो हम प्रोडक्ट में लिखेंगे इनको कुछ ऐसे इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, अब a की वैल्यू हम निकाल चुके, पुट कर सकते हो आप यहीं पे, तो 1 माइनस के b इंटू 1 प्लस के b -1। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये हमारे पास 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो इसको हम a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूले से 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर और माइनस के b का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस के b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन में यही करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और ये हमें क्या थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन था, तो हमने क्यूबिक वाले सारे जो फॉर्मूले हैं वो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के जो क्यूबिक वाले फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करके हमने इसकी a और b की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें लास्ट कंसेप्ट था जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था। तो अब आपको जो है अपने सारे क्वेश्चन जो हैं, जो भी गिवन बुक्स हैं पर्टिकुलरली एनसीईआरटी, उसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी ऑल दीज क्वेश्चन। ठीक है।